बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो बड़ी तल्ख होने वाली है शहबाज गिल के हवाले से और इमरान खान के लिए बड़ा मैसेज है, क्योंकि बंद कमरों में जो फैसला हुआ है उसमें ये कहा गया है जो हाल हमने शहबाज गिल का किया उससे बुरा हाल हमने करना है इमरान खान का। और सिर्फ हमने ये ट्रेलर दिखाया है, पिक्चर इमरान खान को दिखाएंगे। अब ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं बंद कमरों में, जिन्होंने किया इमरान खान को अच्छी तरह पता है। इस हुकूमत में तो इतना दमखम नहीं है। शहबाज गिल की जो रिपोर्ट आई है उसमें अगर ये हालत रही तो वो शायद जिंदा नहीं बचेंगे। अब आप जरा समझ लें इस रिपोर्ट के अंदर हुआ क्या है। मेडिकल रिपोर्ट आई है शहबाज गिल की और डॉक्टर्स ने कहा है कि उनके ऊपर बदतरीन तशद्दुद हुआ है। इस रिपोर्ट के बाद साबित हुआ है शहबाज गिल के ऊपर बदतरीन तशद्दुद हुआ है। अब जरा समझिए, शहबाज गिल को सांस लेने में दुश्वारी सुख महसूस हो रही है, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद दर्द हो रहा है, सांस उनसे नहीं लिया जा रहा, वो दमे के भी मरीज हैं। और उससे भी ज्यादा हैरान कुन तौर पर शहबाज गिल के बाएं कंधे कमर दर्द हो रही है उनको, दाएं जो उनका हिप है कूला जिसको कहते हैं उसमें शदीद दर्द है, सीने के बाएं हिस्से में उनको तकलीफ महसूस हो रही है। ये मेडिकल रिपोर्ट कह रही है, ये पीटीआई के लोग नहीं कह रहे, ये मेडिकल रिपोर्ट कह रही है। उसके अलावा ये वो जो रिपोर्ट कह रही है ये हुकूमत की जानिब से, यानी शहबाज शरीफ हुकूमत की जानिब से ये हो रहा है। और उसके बाद उनको बाजू हिलाने में भी शदीद मुश्किलात हैं। शहबाज गिल के जो बाएं बाजू और दाएं कूल्हे में दर्द हो रहा है या जोड़ों के जो टिश्यूज हैं वो बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। और आप हैरान होंगे कि इनको बाजू हिलाने जुलाने में मुश्किल हो रही है। उनके पेट के हिस्से में जो रिपोर्ट है उसमें भी मामला गड़बड़ है। शहबाज गिल की जो दिल की धड़कन है उसकी रफ्तार इंतहाई तेज है और सांस लेते वक्त इनकी छाती से गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दे रही है। और उसके अलावा जो हैरान कुन तौर पर आप चीजें देखें कि उनको मजीद तकलीफ हो रही है, एंजाइटी में वो चले गए हैं, डिप्रेशन में वो चले गए हैं। और डॉक्टर्स ने कहा है कि शहबाज गिल, ये हुकूमती डॉक्टर्स कह रहे हैं, डॉक्टर्स ने कहा है कि शहबाज गिल का एक्सरे करेंगे, खून और दिल का टेस्ट करेंगे ताकि हमें पता चले कि उनको कोई दिल का खून के अंदर कोई चीज़ तो ऐसी नहीं गई जिसमें कोई जहर या कोई चीज़ हो। और उसके अलावा सिफारिश ये की गई है कि शहबाज गिल को कार्डियोलॉजिस्ट, पल्मोनोलॉजिस्ट की जानिब से, उनके एक्सपर्ट की जानिब से मदद दरकार होगी और इनकी हालत को मुसलसल मॉनिटर किया जाएगा। ये सूरत हाल अगर कंटिन्यू रही और उनकी दिल की धड़कन बंद होगी तो उनकी मौत वाकया हो सकती है। अब सिर्फ इमरान खान से एक सवाल पूछना चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब दिल थाम के जवाब दीजिएगा। आपने पिछले 3.5 साल एक बात कही, आपने कहा हुकूमत मेरी थी, हुक्म किसी और का चलता था। आपने ये बात कही, सारी दुनिया जानती है, असद उमर को आपने नहीं हटाया, फीस शेख को आपने नहीं हटाया और ना आप उसको लाने वाले थे ना उसको हटाने वालों में थे। अब आप ये बता दें कि आपने कहा कि ना मैंने राना सनाउल्लाह पर केस किया, जिन्होंने किया उनको जाकर पकड़े। ये सारी बातें बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि फैसला कोई और कर रहा था, हुकूमत आपकी थी। अब बताइए पंजाब में किसकी हुकूमत है? पंजाब के अंदर पुलिस कहती है कि हमने पीटीआई के एमएनएस को जाने नहीं देना और जो गिल से मिलने के लिए उस पर एफआईआर काटेंगे। हुक्म किसका चल रहा है? आपकी हुकूमत है। अगर अभी भी कोई और बैठकर पंजाब चला रहा है, याद रखिएगा हकीकत टीवी ने आपको डे फर्स्ट से कहा था, लोगों को ये बात हजम नहीं हुई और लोग शायद तकलीफ में थे। आपको आज भी हम कह रहे हैं, कल भी कहेंगे, परवेज इलाही और उनके बहनोई और उनके जो वट्टे सट्टे में रिश्तेदार हैं चौधरी शुजात, ये एक हैं। आप भूलिएगा मत, परवेज इलाही इमरान खान से ज्यादा वफादार किसी और के हैं। जितना मर्जी वो कोशिश कर लें, वो जिनके साथ उनके ताल्लुकात है बच्चा बच्चा जानता है वो पार्टी किसकी है। अब आप सिर्फ इतना बता दें, परवेज इलाही को छोड़िए, ये हुक्म किसका चल रहा है पंजाब के अंदर? हुकूमत तो पीटीआई की है और पीटीआई के एमएनएस। क्या ये काम नून लीग के साथ हो सकता है कि नून लीग के, इमरान खान की हुकूमत थी, रिलीफ नवाज शरीफ को दे दिया गया, इमरान खान की हुकूमत है और शहबाज गिल को यहां से वहां ले गए और फिर उनके खिलाफ जो हो रहा है वो सब जानते हैं। इस्लामाबाद की बात अलग है, शहबाज गिल को मारा गया है और उस बंदे को टॉर्चर किया गया। ये तो मेडिकल रिपोर्ट अभी कह रही है, अभी तो उसके दिल का टेस्ट, जब खून का टेस्ट होगा तो आपको पता चलेगा। उसको पता नहीं कितनी, सिर्फ 4 दिन में आपने शहबाज गिल को जमीन से आसमान तक पहुंचा दिया। मुनीफ फारूक, जियो के एंकर, वो कहते हैं इस्लामाबाद पुलिस की इतनी औकात नहीं है, ये उसमें इतनी हिम्मत नहीं है, चंद नामालूम अफराद आते हैं, उसकी आंखों पर पट्टी बांधी होती है, उसको ले जाते हैं, उसको इतना मारते हैं जिसकी इंतहा नहीं। इस तस्वीर को गौर से देखिएगा।
ये दूर से आपको नजर आती है शहबाज गिल की हालत खराब है। चलिए आपको जूम करके दिखाते हैं। इनके सीने पर देखिए, ये ब्लैक कलर का आपको स्पॉट नजर आ रहा है, डंडे मारे गए हैं और गिल को इतना मारा गया है, उसके जो हिप की जो तकलीफ है, कमर दर्द उसको निकल आई है, उसके सांस का मसला हो गया है, उसको दिल का मसला हो गया, न जाने वहां पर कौन सी जहरीली गैसें सुंघाई गई हैं, न जाने वहां पर क्या खाने में मिलाया गया है। अब तो ये खून के नमूने आएंगे तो आपको पता चलेगा। इतना जुल्म उस बंदे पर, इतना जुल्म हुआ है। आप देखिए उसने जितनी स्टेटमेंट दी होगी गलत दी होगी। नवाज शरीफ से ज्यादा बड़ी स्टेटमेंट तो नहीं थी। नवाज शरीफ ने तो कहा था नीचे वाले अफसरान ऊपर का हुक्म ना माने, और उसके बाद ISI चीफ का नाम लिया, उसके बाद आर्मी चीफ का नाम लिया, जनरल बाजवा का नाम लिया, जनरल फैज हमीद का नाम लिया। आपने कोई FIR काटी उस पर? मरियम ने क्या कहा था? मेरे फौजी भाइयों, निचली सतह पर मरियम कह रही थी कि आपके बड़ों ने जो हरकत की अब आपने वो काम नहीं करना, यानी आपने वो ऑर्डर्स नहीं लेने। आप बताइए गिल से बड़ी स्टेटमेंट थी ये? बताएं तो सही जरा, गिल से बड़ी स्टेटमेंट थी? आपका जिसका दिल करता है, यही तो इस मुल्क का रोना। 75 साल से कोई जमहूरियत नहीं है, यहाँ कठपुतलियों की हुकूमत हो। इमरान खान एडमिट कर लें, उनकी भी हुकूमत कठपुतली की थी। इमरान खान का ऑर्डर नहीं चलता था, ऑर्डर किसी और का चलता था, और ऑर्डर उनका आज भी चल रहा है। इमेजिन कर लें पंजाब के अंदर हुकूमत किसकी? PTI की। और पुलिस किसके मातहत होती है? हुकूमत के मातहत होती है। और हुक्म किसी और का चल रहा है, जो जिसका हुक्म चल रहा है वो नजर भी नहीं आते। मुनीर फारूक कह रहे हैं कि नामालूम अफराद आते हैं और उन्होंने आकर इसकी फंटी लगाई, उसको ले गए। इस मुल्क के अंदर हो क्या रहा है? कौन से हैं ये नामालूम अफराद? या तो इस्लामाबाद पुलिस, यही वो वजह। अब जानते हैं कि डॉक्टर इसार अहमद ने ज़ियाउल हक को क्या कहा था? ज़ियाउल हक ने कहा कि आपको मैं मिनिस्टर ऑफ रिलीजियस अफेयर बनाता हूं, यानी ये मजहबी अमूर का जो आपको मिनिस्टर बनाना चाहता हूं। तो डॉक्टर इसार अहमद इमरान खान से लेकर हम सबसे ज्यादा समझदार थे। उन्होंने ज़ियाउल हक को कहा कि सरकार बात यह है कि आप जो ऑर्डर देंगे वही मुझे चलाना पड़ेगा, यानी अगर मैं अपनी मर्जी से बिल्कुल कुरान और सुन्नत के मुताबिक एक कामात मानूं और उस पर अमल करवाऊं तो आप वो करने नहीं देंगे। होगा ये कि गंदे सियासतदान होंगे, हुक्म आपका चलेगा पीछे और आपको कोई कुछ कहेगा नहीं, और सारी जिंदगी गंदे हम होते रहेंगे। या तो आप हमें फ्री हैंड दे दे कि हम अपनी मर्जी से काम करें। यही सूरत हाल है। हुकूमत किसी की भी होती है और लेकिन ऑर्डर किसी और का चल रहा है। ये तमाशा कब तक चलता रहेगा? पंजाब के अंदर ये हो क्या रहा है? आप उस बंदे को मार देंगे और उसके बाद क्या देंगे इसको कुछ, उसको 3-4 दिन में किया क्या है? पूछे तो सही को जाकर उनसे, लेकिन कोई पूछ नहीं सकता। पूरे का पूरा मुल्क यरगमाल बैठा हुआ है। हुकूमत किसी और की होती है और ऑर्डर किसी और का चल रहा होता है। किन का ऑर्डर चल रहा है कौम को तो बताया जाए जाकर। इमरान खान की हुकूमत थी, ऑर्डर किसी और के चल रहे थे। उसको असद उमर को हटा दो, कभी इमरान खान हटा सकते थे? फिर ये कहा जाए इमरान खान कहते हैं मैं नवाज शरीफ जरदारी का पैसा वापस लाना चाहता था। एक ताकत थी जो मुझे कहती थी कि नहीं आपने पैसा नहीं लाना, क्योंकि खतरा सबको था, अगर इनका आया तो उनका भी आएगा। अब आप बता दें फिर आपने क्या करना है। पंजाब के अंदर आप पूछे 25 मई के लोगों को अभी तक कार्रवाई हुई उनके खिलाफ? बताएं तो सही ना, कौन रोक रहा है? क्योंकि ऑर्डर कहीं और से उनको आए थे, तो ये इनको पकड़ना था तो ऑर्डर फिर उन तक जाना था जिनसे आए थे। अब ये चल क्या रहा है? सिर्फ आप इतना बता दें कि आपने ये कब तक तमाशा होता रहना, आपके बंदे मर जाएंगे फिर उसके बाद होगा। लगाएं, आप एक काम कीजिए, पंजाब के अंदर मरियम, नवाज शरीफ, इन सबके खिलाफ FIR काटे। इन्होंने फौज के खिलाफ जो बातें की हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। कौन आपको रोक रहा है FIR काटने से? अब तो पंजाब में आपकी हुकूमत है। इमरान रियाज के खिलाफ सारी FIR खत्म हो गई। अगर नहीं हुई तो समझ लें हुकूमत आपकी है, ऑर्डर किसी और का चल रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।